वेलकम टू माय दुजा। बच्चे का मॉर्निंग रूटीन कैसे होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे कपल्स मुझे पूछते हैं। एक बहुत कोर चीज़ लोगों के दिल में होती है, श्रेया अच्छे से उठना चाहिए, सनबाथ होना चाहिए, बच्चे का नहलाना अच्छे से होना चाहिए और उसके एग्जैक्टली रूटीन क्या होना चाहिए। बिकॉज आप लोग याद रखो, आप बच्चे का मॉर्निंग रूटीन अगर सेट करते हो तो साइकोलॉजिकली आप बच्चे को हेल्प करते हो, आप बच्चे को बेटर लर्नर बनाते हो, आप बच्चे का रात का नींद इंप्रूव कर रहे हो, आप बच्चे का डाइजेशन इंप्रूव कर रहे हो, आप बच्चे का न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी इंप्रूव कर रहे हो, आप बच्चे को माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है अगर मॉर्निंग रूटीन किसी का अच्छा हो तो। एक एग्जाम्पल समझ लो कि मैं हर रोज सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक बेड पे राइट लेफ्ट करके आलस देते रहती हूँ। इज इट अ गुड रूटीन? या यूजुअली जो मेरा रूटीन है, मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, देन आई डू माई मॉर्निंग एक्टिविटी। मैं एक बार व्हाट्सएप पे अगर कोई आज दिन भर का मेरा अपडेट है, कोई क्लास है तो वो देख लेती हूँ। उसके बाद मेरा वर्कआउट, मेडिटेशन, प्राणायाम, फिर किचन में काम, बच्चों का टिफिन एंड देन काउंसलिंग एंड द डे स्टार्ट। सुनने में भी क्या अच्छा लगता है। सो एक रूटीन होता है जिसमें अगर आप बच्चों की बात करो, जो मैं आज आपको रूटीन बता रही हूँ, वो आपका बच्चा 0 डे का होने के बाद से लेके बच्चा 5 साल का होने तक बच्चे का ये मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। शुरू करते हैं। बच्चों का ब्रेन पूरी रात सोया हुआ होता है। भले ही बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है, बॉटल फीड लेता है या कुछ नहीं लेता है, बट रात में बच्चे का दिमाग काम नहीं करता है, ऐसा हम लोग को लगता है। बट साइंटिफिकली रात में बच्चे का दिमाग डबल काम करता है, बिकॉज वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है और नॉन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिसाइकल बिन में डाल देता है। मतलब वो कचरे की तरफ जाएगा और थोड़े दिन यूज़ नहीं हुआ तो वो डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द ब्रेन वर्क्स। सुबह उठने के बाद बच्चे के पेट का, ब्रेन का, स्टमक का और बॉडी का कुछ रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, बच्चा कौन से इमोशन के साथ उठता है। सो आप लोगों को इंश्योर करना है कि बच्चे का उठने वाला इमोशन बहुत हैप्पी इमोशन होना चाहिए। शायद मेरा बच्चा तो रोते हुए ही उठता है, जोर जोर से। सी बच्चा अगर बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली वो रोते हुए उठेगा, बिकॉज उसको भूख लगी है, उसने सुसु किया है, पॉटी किया है, कोई एक चीज़। मेरा बच्चा तो रोते हुए ही उठता है। नो, दैट कैन नॉट बी द केस। अगर आपका बच्चा रोते हुए उठा है तो उसको क्लीन कर दो, फिर उसके पास जाके सो जाओ, उसको कडल करो, उसको गोदी में ले लो, उसको चेस्ट पे ले लो। कितना भी घाई हो, वो 5-10 मिनट का टाइम पास बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 6 महीने प्लस है, जिसको समझ है, तो ऐसे वाले बच्चों को प्रॉपरली, मैं मेरे बच्चों को उठाती हूँ, सुबह हो गई मामू ओ मामू, ये गाना गा के उठाती हूँ। या कभी कभी मेरे बच्चे को कोई पेट्रियाटिक गाना अगर बहुत पसंद आता है तो दैट वी प्ले। या मेरे बच्चों को संस्कृत में एक गाना है, शिवो हम, वो गाना मैं प्ले करती हूँ और फिर बच्चों को उठाती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बच्चों को उठाती ही नहीं हूँ, मेरा पति बच्चों को उठाता है और उसका एक 10 से 15 मिनट का प्रोग्राम होता है जो वो फॉलो करता है। सो उसको अगर 7 बजे बच्चे को उठाना है तो 6:45 बजे उनको पहला आवाज़ देता है, फिर 5 मिनट बाद दूसरी बार आवाज़ देता है, फिर 5 मिनट के बाद उनके पास में जाके सोता है, फिर उनके गालों के साथ खेलता है। 7 o'clock दे हैव टू बी आउट। बट द बेस्ट पार्ट इज़, ये जो 15 मिनट है वो लोग बहुत प्यार से हैप्पीली दिन को वेलकम करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा किसी भी एज में हो, हैप्पी हार्मोन्स के साथ दिन का शुरुआत होना बच्चे को एक बेटर लर्नर बनाता है। शायद बच्चे ने कितने बजे तक उठना ज़रूरी होता है। आपका बच्चा किसी भी एज ग्रुप में हो, वो सुबह 8 बजे के पहले उठना चाहिए, राइट फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबी। सो बच्चा 8 के पहले उठना ही चाहिए। मेरा बच्चा तो सुबह 4 बजे सोता है, तो भी बच्चा सुबह 8 बजे उठना चाहिए। बच्चे को उठा दो, स्वेडल निकाल दो, डायपर चेंज कर दो, फिर बच्चे को थोड़ी देर के लिए खुली हवा में लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। टेरेस, गैलरी या खिड़की में से धूप आता है वहाँ पे। बट बच्चे को घर के बाहर नेचर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के आई बॉल्स को पता चलना चाहिए कि बाहर लाइट आ गया है, घर के अंदर का लाइट नहीं। नेचुरल लाइट जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बच्चे के ब्रेन को एक्टिवेट करता है ताकि ब्रेन अलर्ट हो जाए। बच्चे के ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं वो गिर जाते हैं, मतलब उसका क्वांटिटी कम हो जाता है, उसकी वजह से बच्चा फ्रेश और अलर्ट जोन में जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चे का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। सो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करने वाला बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल लेने वाला बच्चा है तो बॉटल, सॉलिड फूड खाने वाला बच्चा है तो सॉलिड फूड। बच्चे ने ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी गुड। पॉरेज, एप्पल प्यूरी, कैरेट प्यूरी, फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें ब्रेकफास्ट में नहीं देते प्लीज़।
सो बच्चे को अच्छे से सॉलिड फूड दो। सीरियल, प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बच्चे का नाश्ता एकदम प्यूरी खाना 6 महीने के पहले ठीक है, बट उसके बाद हम लोग प्यूरी खाना नहीं देते हैं। अदरवाइज आप जॉ की मोबिलिटी को कम कर दोगे, इट्स नॉट अलाउड। खाना खाने के करीब आधे घंटे तक बच्चे को मसाज या नहलाने के लिए आप लोग नहीं ले सकते, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, ना ही ब्रेकफास्ट के बाद। तो आप लोग को वहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा प्लेफुल रखना है और फिर आपको बच्चे का मॉर्निंग रूटीन चालू कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू द मसाज। सो सबसे पहला मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, बच्चे को ब्रश करवा दो। अगर आपके बच्चे को एक भी दांत है तो आपको बच्चे को प्रॉपर फिंगर ब्रश से ब्रश करवाना है। अगर आपके बच्चे के मुंह में दांत नहीं है तो फिर मलमल का कपड़ा फिंगर के अराउंड रैप करना है, पानी में डिप करना है और डीप गम प्रेशर मसाज देना है बच्चे को। टंग को भी क्लीन करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूटीन जो आपको बच्चे के साथ एवरीडे करना चाहिए और बताना भी चाहिए कि चलो हम लोग अभी ब्रश करें। उसके बाद आएगा ऑयल मसाज का टाइम। आप लोग माइदुजा का बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल। सो बेसिकली हम लोग बोलते हैं बादाम के तेल के अलग फ़ायदे हैं, कोकोनट ऑयल के अलग फ़ायदे हैं, तिल के तेल के अलग फ़ायदे हैं, सरसों के तेल के अलग फ़ायदे हैं, ऑलिव ऑयल के अलग फ़ायदे हैं। सो हर ऑयल के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। व्हेन यू हैव अ वेरी गुड होममेड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स, तो आपको ऐसा ऑयल यूज़ करना चाहिए जो बच्चे के स्किन को नरिश करे, रैशेस को कम करे, ड्राई स्किन को कम करे और एक मॉइस्चराइज इफेक्ट दे बच्चे के स्किन को। सो आप तेल को ले लो, थोड़ा सा गर्म कर दो, वार्म ऑयल, और फिर आपको बच्चे के बॉडी पे स्ट्रोक्स के साथ मसाज करना है। स्टेप बाय स्टेप बच्चे को मसाज कैसे करना है वो वीडियो हम लोग कर चुके हैं, वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखना। इट्स ऑन अ बेबी मॉडल, मॉडल ऑफ माई फ्रेंड। 12 दिन का बच्चा है, इट्स अ क्यूट ही पाए बेबी मॉडल जिसके ऊपर मैं सब कुछ कर रही हूँ। सो यूजुअली हम लोग जब भी बेबी मॉडल की बात करते हैं तभी ये दिल में आता है, बट नहीं, वो फैशन वाला मॉडल। सो वो आप लोग प्लीज़ देख लेना कि बच्चे को मसाज कैसे किया जाता है। मसाज के वक्त कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई भी झटका नहीं, कहीं पे सडनली पुलिंग नहीं, कहीं पे सडनली पुश नहीं, कहीं पे सडनली खींचना नहीं। मसाज क्यों करते हैं? ताकि वो सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सेशन वाला इफेक्ट दे, मसल्स को इलोंगेट करने में हेल्प करे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए और मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स इन सब की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ाए। इसीलिए मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मसाज करते वक्त कुछ बेसिक स्ट्रेचेस होने चाहिए। कल्चरली बहुत सारे स्ट्रेचेस होते हैं। ये सारे कल्चर्स आर इम्पॉर्टेंट और सारे रिचुअल्स भी इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली जॉइंट मूवमेंट्स, बेसिक स्ट्रेचिंग, बेसिक मोबिलिटी, ये होना चाहिए, बट जेंटली। आपको खुद को समझना है मेरा बच्चा पेन में है क्या। अगर आपका बच्चा मसाज करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन में ऐसा आपको लगता है और लोग बोलते हैं मेरा बच्चा तो मसाज बहुत रो रो के करता है, प्रीफरेबली चेंज द पर्सन एंड ट्राई। देन इफ पॉसिबल चेंज द टाइम एंड ट्राई। सो ये दोनों ही चीज़ें आपको हेल्प करेगी। सो आपको बेबी ऑयल से मसाज करना है। ऑयल से मसाज करने के बाद आपको बच्चे को छोड़ देना है करीब 5 से 10 मिनट के लिए। आपको चाहिए तो उसके बीच में आप बच्चे के साथ कोई चीज़ खेल सकते हो, बच्चे को धूप में रख सकते हो, पानी वानी निकला जाएगा तब तक, तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम। सो उसके बाद आप बच्चे को अंदर लेके जाओगे। बच्चे के लिए जो पानी यूज़ करोगे वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। एल्बो से चेक करो, जितना आपको कंफर्टेबल हो वही पानी बच्चे के लिए अलाउड है। फिर आपको आइडियल सिनारियो में बच्चे के लिए बेबी उत्तन यूज़ करना है। सो ये माइदुजा का बेबी उत्तन है। बच्चों के बेबी उत्तन के लिए प्लीज़ बेसन यूज़ मत करना, उसे बहुत सारे बच्चों को रैशेस होता है। सो ये मसूर दाल, थोड़ा सा चंदन पाउडर और बाकी बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ों से बना है। MD आयुर्वेदिक डॉक्टर माइदुजा के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। इट्स अ पेटेंटेड प्रोडक्ट। सो बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। ये बच्चों का कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करेगा, बच्चों के बॉडी के ऊपर जो अनवांटेड हेयर है उसको धीरे धीरे कम करने में हेल्प करेगा। इज़ अ वेरी वेरी गुड इफेक्ट बच्चों के लिए। सो उत्तन हर रोज़ लगाना चाहिए क्या? यस, आइडियली एवरीडे उत्तन लगाना चाहिए, बिकॉज अभ्यंग स्नान, ये जो आयुर्वेदा का कंसेप्ट है, ये एवरीडे राजा महाराजों के लिए लोग आते थे ये सब करवाने के लिए। सो बच्चों के लिए अभ्यंग स्नान आइडियली 1 साल तक एवरीडे, और उसके बाद आप लोग हफ्ते में 2 बार बच्चे को उत्तन से नहला सकते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद उत्तन यूज़ करने के बाद क्या बच्चों के लिए साबुन यूज़ करना चाहिए। सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बच्चों के लिए कौन सा सोप यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ माइदुजा बेबी सोप। कौन सा सोप यूज़ करना चाहिए लोग पूछते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ होता है, मिनिमल इंग्रेडिएंट वाला सोप। कई बार आप लोग अगर किसी सोप के इंग्रेडिएंट देखोगे तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि उसमें कितना केमिकल डाला हुआ है। हम लोग घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं कितना केमिकल डाला है? आपको पता है, कोई भी चीज़ अगर टीयर फ्री बनाना है केमिकल ऐड होता है। कोई भी चीज़ पिघलना नहीं चाहिए पानी लग के, उसमें केमिकल ऐड होता है।
सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो गलना नहीं चाहिए, केमिकल ऐड करना पड़ेगा, बहुत झाग होना चाहिए, केमिकल ऐड करना पड़ेगा। सो बेसिकली जो चीज़ नेचुरल नहीं है उसके लिए केमिकल ऐड करना पड़ता है। सो माइदुजा का बेबी सोप, कोकोनट ऑयल, शिया बटर, हम लोग इनफैक्ट कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी यूज़ नहीं करते। हम लोग सिर्फ पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका एक बार यूज़ हो जाए तो प्लीज़ उसको ड्राई प्लेस में रखो, और प्रेफरेबली ऐसा रखो कि वो सोप नेचुरली सूख जाए। सो बेबी सोप आप लोग यूज़ कर सकते हो। उट्टन यूज़ करने के बाद सोप यूज़ करना कंपलसरी है क्या? नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोप कंफर्टेबल नहीं होता है, बाथरूम में माइट भी वो सूखता नहीं है, माइट भी गल जाता है, इसके लिए दैट्स वाई देयर इज एन अनदर ऑप्शन, माइदुजा टॉप टू टो वॉश। बाय द वे करंटली हम लोग इन द ऑरेंज फ्लेवर पे है, अभी ये लिमिटेड स्टॉक है, लास्ट आई थिंक 10 से 12 बॉटल्स है, उसके बाद हम लोग चेंज कर देंगे फ्लेवर एंड वी आर कमिंग अप विद अ ब्यूटिफुल फ्लेवर, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो एक नया फ्लेवर हम लोग हर टॉप टू टो वॉश अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग फ्रूट्स या अलग अलग फ्लावर्स के फ्लेवर में बनाते हैं, बिकॉज नेचुरली फ्रेग्रेंस ऐड होता है। तो आप लोग टॉप टू टो वॉश भी यूज़ कर सकते हो। एक बार आपने बच्चे को अच्छे से नहला दिया, फिर आप लोग का आता है कि बच्चे के बॉडी को पानी से क्लीन कर दो और फिर उसको डैप ड्राई करना है। तो टॉवेल लेके बच्चे का बॉडी पोंछ दो, बच्चे की बॉडी को ऐसे नहीं पोंछता है, जस्ट डैप ड्राई करते हैं। एंड देन इट्स टाइम फॉर मॉइस्चराइज़र। बच्चे को एवरी डे मॉइस्चराइज़र लगाना कंपलसरी है। सनस्क्रीन के हम लोग को बच्चे को एवरीडे लगाना चाहिए, द आंसर इज नो। बच्चों के लिए सनस्क्रीन आइडियली 6 महीने के बाद कंपलसरी होता है, बिकॉज तभी बच्चे ज़्यादा बाहर जाते हैं। 6 महीने के अंदर वाले बच्चों को अगर बीच पे लेके जा रहे हो, प्रॉपर धूप में लेके जा रहे हो, प्रॉपर ऐसी जगह पे लेके जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादा धूप रहेगा, स्विमिंग के लिए लेके जा रहे हो, तो फिर आपको बच्चे को सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, जो बेबी फ्रेंडली होना चाहिए। शायद माइदुजा की प्रोडक्ट लिस्ट में सनस्क्रीन नहीं है, बट विल बी लॉन्चिंग इट सून। सो ये हो गया आपका मॉइस्चराइज़र। बच्चे को मॉइस्चराइज़र कैसे लगाया जाता है? यूजुअली हम लोग क्रीम लेते हैं हाथ पे, नॉट अलाउड। सो बच्चे के लिए मॉइस्चराइज़र लेना होता है, ले लो, बच्चे को जोकर बनाओ और मिनिमम टू मिनिमम उंगलियों के साथ पूरे बॉडी पे वो स्प्रेड कर दो। सो माइदुजा के बेबी मॉइस्चराइज़र के इंग्रेडिएंट्स, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल और थोड़ा शिया बटर भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगेन नो केमिकल यूज, नो आर्टिफिशियल स्मेल। बहुत सारे मदर्स माइदुजा का मॉइस्चराइज़र खुद के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आई हैव वन फैमिली जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी यही यूज़ करते हैं, मुझे स्किन के लिए बहुत सॉफ्ट टच और टेक्सचर देता है। सो ये हो गया बच्चे का मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडेड है, बॉटल फीडेड है, तो उनको वो पिला दो और बच्चे को फिर सुला दो। शायद झोली पालने में सुलाना चाहिए, बच्चे को बेड पे सुलाना चाहिए, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आइडियली हम लोग बोलते हैं अगर झोली या पालने का बच्चे को आदत है तो वो 8 महीने तक चलेगा। बच्चे को एक लंबा नींद उसमें ले लेने दो, बट एक बार वो लंबा नींद हो गया फिर बच्चा बेड पे चाहिए। इट्स आइडियल सिनेरियो। हर बार पालने के बिना सोता ही नहीं है, ये रिचुअल नहीं होना चाहिए। और मॉर्निंग रूटीन के बाद जब भी बच्चा उठता है तभी बच्चे का डे एक्टिविटी शुरू हो जाता है। सो समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? ये हो गया बच्चे का मॉर्निंग रूटीन। बच्चे का नहाना, बच्चे का सुबह में नेचर में जाना, बच्चे का सुबह में एक स्माइल के साथ उठना, और बच्चे ने ये सब चीज़ें एक सीक्वेंस में एवरी डे सेम टाइमिंग पे करना, ये बहुत ज़रूरी है। याद रखो ऑल ऑफ यू, साइंस कहता है कि बच्चों को कंसिस्टेंसी बहुत पसंद आता है। बच्चे को अगर आप रूटीन में काम करते हो तो बच्चे बहुत प्यार से अपना रूटीन जी पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको बेबी रूटीन, स्वीट ड्रीम्स, मतलब बच्चे को रात में सुलाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, वी हैव अ कोर्स कमिंग अप कॉल्ड एज स्लीप रूटीन एंड डे केयर कॉल्ड एज स्वीट ड्रीम्स। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग myduja.com पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हमसे मतलब मुझसे पर्सनली बात करनी है तो यू कैन गेट इन टच विद अस टू बुक अ पर्सनल कंसल्टेशन। अगर आपको इस रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपके दिल में आता है, आपको लगता है कि श्रेया आप इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाना, प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स, विल श्योरली लेट यू नो। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।